30 दिसंबर 2025 जब पूरी दुनिया न्यू ईयर के पार्टी की प्लानिंग कर रही थी, तब मैंने एक डिजिटल मर्डर कमिट किया। मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। नो रील्स, नो स्टोरीज, नो सीन मैसेजेस, नो फोमो। 15 मार्च 2026 तक मैं इंस्टाग्राम की दुनिया के लिए एक जिंदा लाश बन चुका था। सबने मेरे से सवाल किया दैट अब्रार तू जिंदा है या फिर तूने मेरे को ब्लॉक किया क्या। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ। लोग कहते हैं कि इंस्टा डिलीट करने से डिजिटल डिटॉक्स करने से लाइफ पीसफुल हो जाती है। इन माय ओपिनियन घंटा। आज मैं वो 3 महीने का नर्क वाला एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो मैंने 12th बोर्ड के साथ झेला है। अगर आपको लगता है कि आप एक दिन भी बिना इंस्टा के जी सकते हो तो ये वीडियो पूरा देखो, आपका वहम दूर हो जाएगा। लेट्स डाइव इन। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आगे बढ़ने से पहले आज के लिए प्लीज इग्नोर माई हेयर, बिकॉज मैं इसको आज जितना भी सेट करने का ट्राई करता हूँ ये सेट ही नहीं रहते, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट टू बी दैट कंट्रोलिंग पार्टनर, सो आई जस्ट लेट देम फ्री। मतलब जो इनका मन करता है वो जैसे रहना चाहते हैं वैसे रहने दे रहा हूँ। क्या बात है सर, क्या बात। बस ये एक चीज़ को इग्नोर करना, बट बाकी फैक्ट्स के ऊपर ध्यान दो गाइस, फैक्ट्स के ऊपर जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। अब अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस डिजिटल डिटॉक्स के पहले 3 दिन मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे अंगूठे को आदत हो गई थी ऐसे ऊपर स्क्रॉल करने की। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लोग ये। मैं फ़ोन उठाता, लॉक खोलता और स्क्रीन पर घूरता रहता क्योंकि मेरे को मेरे प्यारे इंस्टाग्राम की आइकॉन नहीं दिख रही थी। इंस्टाग्राम डिलीट करने से पहले मेरे को लगता था कि मैं रील्स का एडिक्ट नहीं हूँ। मैं बस 5 मिनट्स के लिए रील्स खोलता था टाइम पास के लिए, और उस टाइम पास का मतलब ये होता था कि 5 मिनट्स के लिए रील्स खोला और जब होश आया तो 45 मिनट्स निकल चुके थे। और सबसे स्कैरी पार्ट पता है क्या है कि हमें लगता है कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन एक्चुअल थिंग इज़ हम कंट्रोल में नहीं होते। और इन बीते 3 महीनों में एक इंसान ने नहीं, एक चीज़ ने चैन की सांस ली, और वो चीज़ है मेरा Vivo T4X। ये भगवान क्या जुल्म है। वो भी सोच रहा होगा कि चलो अब ये गरीब ओवरहीट तो नहीं होगा। जनवरी फरवरी आते आते आई वॉज अ घोस्ट। मेरे दोस्तों के बीच नए मीम्स चल रहे थे, नए लफड़े हो रहे थे और मैं खाली बैठा था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि अभी कौन सी मीम ट्रेंडिंग पर चल रही है और कौन अपना ऑरा फार्म कर रहा है। रिलेटेबिलिटी 0 हो गई थी। बट देन समथिंग वियर्ड हैपन। मेरे दिमाग का पिंग कम होने लगा। डे 1 फ़ोन बार बार अनलॉक हो रहा था बिना रीज़न के। डे 2 थंब अपने आप उसी जगह जाता था जहाँ पर इंस्टाग्राम का आइकन था, जैसे कोई मसल मेमोरी हो। और जब मेरे को इंस्टाग्राम का ऐप नहीं मिलता था तो मैं फ़ोन को ऐसे घूरता था जैसे उसने मेरे को धोखा दे दिया हो। एंड देन कम्स द डे 3, सबसे डेंजरस रियलाइजेशन। क्या बोला तूने? आया मेरे को। मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था और उस एक्स्ट्रा टाइम का मैं क्या करूं मेरे को समझ नहीं आ रहा था। I was becoming a monk who sold his real addiction for his 12th boards. अरे बाबा! कोई सेंस बात। ये वीडियो देखने के बाद मेरे बहुत सारे दोस्त, जूनियर्स, रिलेटिव सब मेरे से आके एक ही सवाल करेंगे दैट क्या तुमने इंस्टा डिलीट करके CBSE टॉप कर दिया। इसका ऑनेस्ट आंसर है नहीं। टॉप तो नहीं किया, बट मैंने अपने स्टैंडर्ड्स को और नीचे जाने से बचा लिया। हर वक्त मेरे को क्रेविंग्स होता था दैट आई शुड री इंस्टॉल इंस्टा। एक बार इंस्टॉल करने के बाद में थोड़े बहुत अपडेट्स और दोस्तों के स्टोरीज देखने के बाद में अगेन आई विल अनइंस्टॉल इट। But I controlled those cravings and continued to be a monk. As I always say, motivation is temporary but discipline is permanent and discipline builds character. और जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे मेरा फोकस लेवल इम्प्रूव होने लगा। सडनली नहीं, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। पहले पढ़ाई करते करते हर 10 मिनट बाद फ़ोन उठा लेता था और अब 40 to 50 मिनट्स निकल जाते हैं बिना डिस्ट्रैक्शंस के। 12th बोर्ड्स का प्रेशर रियल होता है जब आप दूसरों की परफेक्ट स्टडी एस्थेटिक
ट्वेल्थ बोर्ड्स का प्रेशर रियल होता है जब आप दूसरों का परफेक्ट स्टडी एस्थेटिक वाली स्टोरीज देखते हो। वो हाइलाइटर, वो कॉफी मग, वो स्टडी विथ मी वाले चोंचले, ये सब देखकर आपको लगता है कि आप ही सबसे बड़े एक लूजर हो। सो मैंने ये इंस्टा डिलीट कर वो कंपैरिजन ही ख़त्म कर दिया। 18 मार्च 2026 को जब मैंने इंस्टा रीइंस्टॉल किया तो मेरे को लगा नहीं कि मैंने कुछ मिस किया, बिकॉज वही पुराने मीम्स, वही पुरानी बकवास। और सच तो यह है कि हम डिस्ट्रैक्शंस को यूज़ करते हैं अपने थॉट्स एंड अपने रियलिटीज़ से एस्केप करने के लिए। अगर मैं सच बताऊं तो इंस्टाग्राम प्रॉब्लम नहीं है, उसे बिना कंट्रोल के यूज़ करना प्रॉब्लम है। और बताओ कि आपने बिना इंस्टाग्राम के कितने समय बिताए हैं? 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीने, या फिर मेरी तरह पूरे 75 डेज? सो कमेंट्स में सबको ही अपना स्क्रॉलिंग एडिक्शन कन्फेस करो, मैं सबको रिप्लाई दूंगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप ट्राइंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।